बच्चे अभी जो लेक्चर मैंने दिया इनिशियल का, जो कि कल हमने अपलोड किए चैनल पे गुज़श्ता कल, इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। और वो सर इमरान चैनल पे अपलोड किया गया है, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा पहले वो चैनल देख लें। एनी क्वेश्चन अबाउट दैट लेक्चर, कोई डाउट हो किसी हवाले से, चलें दुरूशी पढ़ें। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए अपलोड किए जा रहे हैं जो इनिशियल टेस्ट पास कर चुके हैं, ISB तक पहुंच गए हैं। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनिशियल के साथ साथ ISB के लिए, उनके लिए भी फ्रूटफुल है। और मेरा मशवरा यही है कि आप इनिशियल के साथ साथ ISB को तैयार करें, डेली कुछ ना कुछ करें। ISB में जो स्टूडेंट जाते हैं, सबसे पहले आपने जो टेस्ट देना होता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट जिसे कहते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 40। इनिशियल में कितने होते हैं वर्बल, कितने नॉन वर्बल होते हैं? वर्बल होते हैं 84 और नॉन वर्बल होते हैं 64। 148 क्वेश्चन होते हैं। 148 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन ISB में नेगेटिव मार्किंग भी होती है जी सर। अगर ये गलत करेंगे तो 2 उसके माइनस हो जाएंगे नंबर। इसलिए आपने मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को, इसमें 3 सेट हैं हमारे जो नोट्स हैं, एक रंगीन है, 2 ब्लैक एंड वाइट हैं। इनको तो कम से कम पढ़ के जाए ना। इसमें क्या होती है, मशीनरी होती है, एक मशीनरी दिखाई जाती हैं, फिर आपकी ज़ाना चेक की जाती है, ठीक है, मुख्तलिफ औज़ान दिखाई दिए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये करना है आपने, या बुकलेट देंगे या फिर उस पर करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, लेकिन ज़्यादा बुकलेट ही दी जाती है जी सर। तो इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी भी मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की हैं तो बहुत नेट पे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही काम है यस सर, ठीक है। नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ना है ना, ये तो लाजमी पढ़ें, इसके अलावा ही प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके जाएँ। आपने कितने पढ़े हैं एहसन? सर ये हो गए सारे किए हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में, किसी किस्म का डाउट? कुछ इसमें होंगे इक्का दुक्का मिट्टी हुई होंगे ना, और फिर आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जिस तरह थे उस तरह मैंने इसको किया है। जिस तरह समझ नहीं आते इस तरह होंगे वहाँ के पे भी, कुछ ऐसे होंगे समझ नहीं आती, इस तरह धुंधली तस्वीरें होती हैं, समझ नहीं आती क्या है पिक्चर स्टोरी में, तो खुद आपने फिर अपने आप को समझाना है कि इसमें क्या हो रहा है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, काम क्या दिया था? OPI। OPI से क्या बनता है उसे मत देखो, खुद बताओ। प्रोफिशिएंसी इंटेलिजेंस। नो, इंटेलिजेंस के थ्रू आ गया, इंटेलिजेंस ख़त्म हो गया था। ऑक्यूपेशनल प्रोफिशिएंसी इन्वेंट्री चेक लिस्ट होती है, क्या होती है? चेक लिस्ट है कि आया ये जो बच्चा इधर तक पहुंचा ISB के लिए, क्या इसकी पर्सनालिटी में वो तमाम खूबियां हैं जो कि एक आर्मी अफसर में होनी चाहिए, या PM में ट्रेनिंग के काबिल है कि नहीं है, अब इसकी शख्सियत जो है ये सूटेबल है कि नहीं है फोर्सेस के लिए, चाहे आर्मी में जा रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं या एयरफोर्स में जा रहे हैं, कमीशन अफसर की बात हो रही है। तो ISB दोनों का कंबाइन होते हैं। इसमें वो देखते हैं कि उस सांचे में डलता है कि नहीं डलता। आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलावा भी बाज़ मुल्कों में OPI लिए जाते हैं, किसी कंपनी में काम करना हो, किसी फैक्ट्री में करना है, किसी कारखाने में करना है, किसी मिल में करना है, या कोई और बड़ा इदारा है किसी किस्म का, तो वो देखते हैं ये पर्सनालिटी मैच करती है कि नहीं करती। इसमें जो चीज़ें आपकी लाशऊर में होंगी ना वो सामने आती है पर्सनालिटी। जैसे इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर क्वेश्चन होंगे 150 मैंने दी हुई हैं, ठीक है, वहाँ भी 150 क्वेश्चन ही होंगे, 6 या 8 दूसरे होंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, स्लाइड भी दिखाई जाएंगे, SRT, और बाकी आपके ये क्वेश्चन होंगे। टाइम इसके तकरीबन 40 मिनट होगा। कितना होगा? 40 मिनट होगा। इसमें दायरे होते हैं, सर्कल बनाए होते हैं, ऊपर जैसे ये देख लें इस तरह के होंगे, यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, ये एक तरफ एग्री है लेफ्ट साइड पे और राइट पे क्या लिखा है? डिसएग्री। अंदर लेवल है, किस लेवल पे आप एग्री या डिसएग्री करते हैं, ठीक है। जैसे पहला आई ट्रस्ट अदर्स, सबसे सेंटर में न्यूट्रल है, छोटा सा दायरा जो सेंटर में है ना, 3 इधर है, 3 लेफ्ट में, 3 राइट में है, सेंटर में क्या है? ये न्यूट्रल का दायरा है। अगर आप न्यूट्रल हैं, समझ नहीं आ रही,
या अपनी पर्सनालिटी की समझ नहीं आई तो आप उसको क्या करेंगे? ठीक, ट्रस्ट करते हैं, कभी नहीं करते, फ़र्ज़ करें कभी बहुत कर जाते हैं, कभी करते ही कोई नहीं हो, तो न्यूट्रल कर दोगे। तो क्या करोगे? न्यूट्रल। अगर थोड़ा सा आप एग्री करते हैं तो क्या होगा? स्लाइटली एग्री, या डिसएग्री करते हैं स्लाइटली, उसके साथ दायरा है, सेंटर के दायरे के साथ। उसके बाद मोस्टली वाले हैं, स्लाइटली से ज़्यादा थोड़ा, मोस्टली एग्री या डिसएग्री। उसके साथ बड़ा जो दायरा है ना, सर्कल है, वो है क्या? मोस्टली। मोस्टली का मतलब बहुत ज़्यादा अग्री, एग्री, ठीक है, या डिसएग्री, जो भी है। यानी कि 3 इसके अंदर होंगे, स्लाइटली, मोस्टली, एक मिनट, टोटली नहीं होगा। पहला होगा स्लाइटली एग्री, क्या होगा? उसके बाद एग्री है, दूसरा दायरा जो बड़ा है उसको क्या? एग्री, सिर्फ एग्री, यानी कि स्लाइटली से ज़्यादा है। उसके बाद मोस्टली है, या स्ट्रांगली कर लें, क्या है? स्ट्रांगली एग्री, बड़ा जो दायरा है, या डिसएग्री, जो भी। अब आई ट्रस्ट अदर्स, इस पे कितना आप करोगे बच्चे? मैं सर बताऊंगा इसको एग्री करना चाहिए या डिसएग्री करना चाहिए। एग्री है सर। जी, कितना कर रहे हो? स्ट्रांगली। आप कितना करते हो? ट्रस्ट दूसरों पे कितना करते हो? सोचना नहीं है बच्चे, फौरन बताओ। लेकिन सोचना वोचना नहीं होता, जो करते हो बताओ, मैं करता हूँ, इतना करता हूँ। स्ट्रांगली, ज़्यादा ही नहीं कर रहे हैं। जी आप? एग्री सर। एग्री। आप? स्लाइटली। आप? तो ये सारे एग्री करते हो? यस सर। ठीक। इसमें हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है, मैं नहीं कहूँगा इसको इधर फिट कर दूँ, वो तो मेरी पर्सनैलिटी है ना। यस सर। हम वो नोट्स में नहीं लिखते, वो तो खुद करनी है, पर्सनैलिटी अपनी जज करनी है। मैं लिख दूंगा तो वो तो मेरी पर्सनैलिटी है, आगे पर्सनैलिटी तो नहीं है। आई डिसलाइक माई सेल्फ। स्ट्रांगली डिसएग्री। जी, डिसएग्री। बस कितना? स्लाइटली डिसएग्री। स्लाइटली है, स्ट्रांगली है, या सिर्फ एग्री है? डिसएग्री। स्ट्रांगली डिसएग्री। जी, स्ट्रांगली डिसएग्री। एक को ना बताओ, वही बच्चा क्या है वो, या आप बताओगे भी अस्टैन साहब। आई एम अफ्रेड ऑफ मैनी थिंग्स, मुझे बहुत चीज़ों में डर लगता है। स्ट्रांगली डिसएग्री। डिसएग्री। जी, स्ट्रांगली डिसएग्री। वो इसने कह दिया, वो भी आप स्लाइटली एग्री सर। एग्री। जी, एग्री। अभी ऐसा ने कह दिया, आप भी क्या एग्री? जी, न्यूट्रल। न्यूट्रल। वैसे मैं एग्री करूंगा, फ्रेड डर लगता है, मैं अपनी पर्सनालिटी करता हूँ ना, यस सर। तो मैं करूंगा स्लाइटली एग्री। कुछ चीज़ों में डर भी लगता है ना, और ज़िंदगी में इतना दलेर तो मैं नहीं हूँ कि हर चीज़ से डर हो जाऊँ। बहुत चीज़ों में डर लगता है, इज्जत का होता है इंसान को, जी सर। रिस्पेक्ट का होता है, समझिए बात। ऐसा कोई काम ना हो जाए अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह से डर तो है ना। आई डू अ लॉट इन माई स्पेयर टाइम। जी आप बताओ। एग्री। एग्री तो सुन लिया, वही आपने कह दिया। इस तरह ना करो, अच्छा एक दूसरे को कॉपी नहीं करना। आप क्या कहते हो? आई डू अ लॉट इन माई स्पेयर टाइम, मैं अपने फारे वक्त में बहुत कुछ करता हूँ। डिसएग्री। कितना? स्लाइटली। जी, न्यूट्रल करते नहीं हो, इसमें कौन सा न्यूट्रल है? इसमें तो एग्री करोगे, डिसएग्री करोगे, न्यूट्रल तो नहीं होगा ना, इसमें तो न्यूट्रल बनता ही नहीं है। जी, स्लाइटली एग्री। ठीक। आपने? सर मेरा भी ये है। मोस्टली एग्री सर। मोस्टली एग्री। तू करता है या सोता रहना बैठते? क्या करते हो यार? कुछ ना कुछ तो करता हूँ। हैं? मोबाइल पे लग रहा है जो कुछ तो कर रहे हैं। आई फील दैट, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ यार, मोबाइल पे कर रहा हूँ ना, चैटिंग कर रहे हैं, बच्चों को जवाब दे रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, थोड़ा कुछ करते हैं यार। बहुत स्पेयर टाइम मेरे पास होता ही नहीं है, फारे वक्त मेरे पास नहीं होता। जब रात पड़ती है ना, रात को भी मैं सोता रात को 2 बजे हूँ, बिस्तर में जाता हूँ, पर शुक्र है अभी थोड़ा रेस्ट का टाइम मिल गया। लेकिन मेरी रूह बेचैन रहती है, मैं कुछ ना कुछ करूँ। कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं, मेरी ऐसी पर्सनालिटी है अपनी ज़ाती, कि मैं बेचैन रहता हूँ यार, कुछ कर नहीं रहा, कुछ करना चाहिए। एक बिजनेस ना करूँ, बहुत से बिजनेस करूँ, प्लानिंग तो कर रहा हूँ ना, कुछ कर भी रहा हूँ, कुछ आपको पता है, कुछ आपको नहीं पता क्या कर रहे हैं। आई फील दैट, अभी ये तो पता है सारे बच्चों को सुनते कि सोशल ताल्लुकात हैं कि नहीं है, ये तो मानते हो ना आप। कौन है खुद रहे पाकिस्तान में ना, कोई बंदा को उधर मेरा उसका लिंक निकल आएगा, उस इलाके वाले के साथ मेरा लिंक निकल आएगा। बलूचिस्तान करो, खुशदार करो, चिलास करो, लसबेला चले जाओ, बिशाम चले जाएं, चराड़ चले जाओ, ऐसे एरियाज हैं जो इतने मारूफ नहीं हैं, उधर मेरा कोई ख़ास बंदा जानने वाला निकल आएगा।
जो उसका भी दोस्त था और होगा और मेरा भी दोस्त होगा। ये कैसे इतने लिंक्स बनाए हैं, कैसे बनाए हैं? शौक है ना मेरा लोगों से लिंक्स बनाने का, लोग पसंद भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो मीटिंग होती है, कहते हैं यार बंदा ठीक है, नंबर सेंड करें, नंबर क्या सेव कर लेते हैं। बाद में मैं भूल भी जाता हूँ, उसके बाद नंबर सेव होता है, वो कहते हैं यार आप भूल गए मैं। हालांकि मेरे मोबाइल में इस टाइम 1 लाख बच्चों के नंबर सेव हैं, 1 लाख से ज़्यादा। एक मोबाइल में 23-24 हज़ार, तो एक मोबाइल में, इस मोबाइल में 23,000 बच्चों के नंबर हैं, 23 से ज़्यादा ही होंगे। तो 1 लाख बच्चा तो मैं ऐसे फिर रहा हूँ उठा के स्टूडेंट को मोबाइलों में, और जितने नंबर मेरे लोगों ने सेव किए होंगे वो लाखों में हैं। मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि ये सोशल मीडिया से सारा ताल्लुक बने। किससे बने? सोशल मीडिया, लेक्चर देना, नोट्स करना, ये सारे बच्चे आगे से वो चीज़ें आगे से आगे। और नंबर मैं चेंज करता कोई नहीं हूँ, नंबर वही है जब से मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस वक्त ये नंबर है, आज से 25-30 साल पुराना नंबर है। तो हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है। आई फील दैट आई एम अनएबल टू डील विद थिंग्स। मैं महसूस करता हूँ कि मैं मामलात को हल करने की सलाहियत नहीं रखता। कितना क्या मोस्ट? अभी ये सुन के तुम भी एग्री कर रहे हैं जी? Slightly agree. जी एग्री, Yes. Mostly एग्री, Mostly disagree. डिसएग्री। इसके जवाब में वीडियो में नहीं बताऊंगा, जी सर। मैंने इन्हें बता दिया वैसे कि एग्री करना चाहिए या डिसएग्री करना चाहिए। नेक्स्ट आ गया, इन्हें फीसें दी हुई हैं, फीस दे के इधर आए हैं बच्चे, हर चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा। आई डू मोर देन, देखें ये पीर साहब है ना जो हमारे एक दोस्त हैं, तवीज़ देते हैं 12,000 साथ ही मांग लेते हैं। कितना मांग रहे हैं? 12,000 कट। बैठे बैठे उन्होंने 3-4 लाख कमाए। मैंने काम तो ये भी अच्छा है, तो मैं भी हूँ ना, मैं भी कर सकता हूँ ये काम, लेकिन मेरे से नहीं लिए उन्होंने, फ्री में दिए। वो कहते हैं आप तो अपने सैयद दोस्त हैं, आपसे मैंने क्या लेने हैं। और मेरे पे किए भी उन्होंने कुछ ज़्यादा था हैं, वो मेरे पे आप करते उन्हें काम कर जाता तवीज़ ये, इस मैंने दूर किया था उनके पास। और ऐसा सारा करने के बाद फिर उन्होंने कहा ये सबसे ज़्यादा मेरे पे उन्होंने अमल किए। बात है ये समझ। अभी क्यों नहीं लिए पैसे, उनकी मर्जी है, दोस्ती है ना, दोस्ती ही होती है। वरना दूसरे उसी टाइम कह रहे हैं गरीब लोगों से 12,000 काट भाई, पहले 12 दे फिर देता हूँ तवीज़ तुझे मैं। आई फील दैट आई एम अनएबल टोटल, ये हो गया। आई डू मोर देन व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। मैं उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ जिसकी मुझे तवक्को नहीं होती, उससे ज़्यादा कर जाता हूँ जिसकी मुझे तवक्को नहीं होती। ऐसे कारनामा किया है कि जिसकी तवक्को नहीं होती उससे ज़्यादा कर जाते हो। दानिश, इसमें ये नहीं बताया कि अच्छा कर जाते हो या बुरा कर जाते हो, ये तो नहीं बताया गया ना। आप बताओ, दोनों सोचोगे? वो नेगेटिव पूछ रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं? जी बताओ। न्यूट्रल है, Disagree. Neutral. नहीं करते। न्यूट्रल वाला जवाब ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। बाद इंसान बहुत कुछ कर जाता है, बाद अच्छा लिख जाते हैं, अच्छा टेस्ट दे जाता है, बाद इंसान बहुत कुछ करते हैं, वहाँ जाके फेल हो जाता है, पता नहीं चलता ना, उम्मीद नहीं होती कि मैं हो जाऊँगा फेल। इसलिए बाद इंसान रनिंग में बहुत मैं करूँगा, वहाँ कर नहीं सकता। बाद इंसान तवक्को से ज़्यादा कर जाते हैं, अपना नहीं पता होता सलाहियत का। आई टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स। मैं दूसरों का फ़ायदा उठाता हूँ, नहीं उठाते। इतना शरीफ है, आप बताओ। Strongly disagree. डिसएग्री, चलो अपने पर्सनालिटी है। आई नो हाउ टू गेट थिंग्स डन। मुझे मामलात को हल करने का इल्म है। Agree sir. कितना एग्री? सिर्फ एग्री Agree. Slightly agree. जी। Slightly agree. नेक्स्ट, Slightly agree. एग्री, ठीक है। आई डोंट हैव टाइम फॉर अदर पीपल। मेरे पास दूसरे लोगों के लिए टाइम नहीं है। कितना डिसएग्री? सिर्फ डिसएग्री, आप बताएं। Slightly disagree. Disagree. Slightly disagree. Disagree sir. लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रांगली डिसएग्री। मैं टाइम निकालता हूँ दूसरों के लिए, टाइम निकालना पड़ता है। अभी देखो मैंने कहा 4:30 क्लास ख़त्म हो गई, क्यों? मैंने टाइम दिया हुआ था किसी को 5 बजे कम। ऑनेस्ट बंदा हुआ तो आ जाएगा,
ऑनेस्ट ना हुआ तो नहीं आएगा पॉइंट टाइम पे। जिस बंदे की ऑनेस्टी चेक करनी हो ना, टाइम की पाबंदी चेक किया करो। ये बात यार, फार्मूला ये है। कितना, हाँ वो उन लोगों की बात नहीं कर, बड़े वीआईपी लोग हैं, उनके सिक्योरिटी इशू होते हैं। तो सिक्योरिटी इशू की वजह से टाइम को जो होता है कुछ टाइम चेंज कर देते हैं, वो उनके सिक्योरिटी इशू हैं। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, अपनी और आपकी। अगर टाइम दिया कि मैं 5 बजे पहुँचूँगा या पहुँचूँगी, 5 से लेट हो गए, 5:30 मुँह उठा के आ रहे हैं, मुँह उठा के आ रहे हैं ना, अगले का नहीं ख्याल कि यार वो भी बिजी होगा। इसका मतलब ये वो डिसऑनेस्ट है। किसी बंदे की टाइम की पाबंदी है, सही 5 मिनट पहले, मैं ज़िंदगी में हमेशा 5 मिनट पहले पहुंचता हूँ भैया लेट आने के। या इंसान की पसंद, हाँ मुझे पता है नीचे रश होता है, ट्रैफिक है, सब कुछ पहले सोच किया ना। अगले बंदे को सब प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि रश भी होगा, वो 6 रोड बैठे हुए बंदा, नीचे गाड़ी, रोड क्रॉस करना कितना मुश्किल है, लेकिन वो प्लानिंग ऐसी करे। उसे पता है अगर वो यहाँ पहले भी आया वो बंदा, उसे पता होना चाहिए कि इस टाइम पे आना है। टाइम पे अगर आ जाता है तो ऑनेस्ट, हमें इज्जत ऐसे बढ़ेगी, दिल में कदर बढ़ जाएगी। और टाइम पे नहीं आता, जो मुझे 90% तवक्को है, उम्मीद है उससे, तो इंसान का एतबार क्या होता है, मिलियमेट ख़त्म होते हैं। इंसान अपना ट्रस्ट लेवल खुद ही पैदा करता है और खुद ही गिराता है। जी सर। असल चीज़ ट्रस्ट है। अगर आप ट्रस्ट नहीं है ना किसी पे, ट्रस्ट वर्ती बंदा लेते हैं आर्मी, ट्रस्ट कितना है इस पर, अंधा एतबार होना चाहिए अगले को। फौज में सारा ट्रस्ट है, फौज में चीज़ चलती ट्रस्ट पे है। सीनियर को जूनियर पे ट्रस्ट होता है कि ऑर्डर दे दिया तो काम होगा, शक में नहीं रहेगा, ऑर्डर है ना, बात कर दी। इस तरह जूनियर को सीनियर पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर बॉस ट्रस्ट वर्दी है तो नीचे भी ट्रस्ट होगा। सीनियर है ट्रस्ट वर्दी है, बहुत बड़ी खूबी होती है किसी का ट्रस्ट को करना। ट्रस्ट बनाने में एक जिंदगी चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करने में एक लाइफ चाहिए, गिराने में ऐसे गिर जाते हैं। और चेक करने का फरूना ने बता दिया कि उसका टाइम चेक करो, कितने टाइम पे वो क्या करते हैं, आता है नहीं आता। नेक्स्ट आ गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू थ्योरेटिकल डिस्कशंस। मैं नजरियाती मुबाहिसे में दिलचस्पी नहीं रखता। नजरियाती डिस्कशन ये कि किसी नजरिए पे बात हो रही है, कोई भी नजरिया हो सकता है, अज्यूम बना कर ये नजरिया हमारा, इसी बात। एग्री सर। जी एग्री। Slightly agree. जी आप बताएं। Agree. एग्री आप, ठीक है। कितने किए हैं बच्चे ये आपने? ये पहले मैंने आपको सारे कराए हुए थे, याद है? टिक कराए हुए थे ना मैंने, नहीं सर, करवाए थे मैंने, भूल गए हो एहसन मैं साहब? किए ही नहीं। चलो ये मैं देता हूँ, ये अपनी किताब यहाँ सारे देख लो। सिर्फ ये बताऊँ कि एग्री करना है या डिसएग्री करना है। और जो मैंने की मेरी पर्सनैलिटी है, ये ठीक है जो मैंने किया हुआ है, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक लेवल चेंज कर लेना। लेवल क्या कर लेना? चेंज कर लेना। हाँ अगर डिसएग्री करते हैं डिसएग्री करो, कोई मसला नहीं है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी वैसे करें। मेरे पर्सनैलिटी को छापा आपने नहीं लगाना। कल लाने सारे आईएसबी के नोट्स, ये टिक कर लेना कल ये हम ओपीए ख़त्म कर देंगे, सही है? कल का ये टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। इस हवाले से जितना लेक्चर दिए क्वेश्चन है तो कर सकते ओपीआई के हवाले से। और बच्चे नेक्स्ट 2 पेज याद करने हैं, छोटे में कितने याद करने हैं? 2 पेज इंग्लिश के याद करूँ। याद थे आपके तकरीबन, ठीक है, बेहतर हो रहे हो काफ़ी बच्चे, ये बेहतर है। अब खड़े हो जो अब्दुल्ला, अभी याद होना शुरू हुआ है। कैसे याद कर रहे हो? बच्चों को बताओ कैसे याद करने शुरू किया, अभी पहले से बेहतर है ये। ऊँचा बोलो। सर सुबह 9 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ, 12 बजे तक यहाँ बैठ के पढ़ता रहता हूँ, और साथ में लिखने की प्रैक्टिस। हाँ लिख के याद कर रहे हैं, मैंने कहा लिख के याद करो, तो वहाँ तो लिखना है क्रेडिट कॉलेज में, तो बच्चे लिखते नहीं है, फिर मसला बन जाएगा। लिख के याद करो। और फिर क्या करते हो? लिख के लिखता हूँ और याद करता हूँ, और 2 सबक और ज़ुबानी खुद अपने आप को सुनाता हूँ पहले, फिर याद हो जाता है। ठीक है। आप जो याद करें दोनों भाई कैसे करते हो, क्या तरीका है आपका नोट्स याद करने का? यहाँ पर जब होते हैं यहाँ पर भी याद करते हैं, फिर घर जाके जो फारिग टाइम। घर की क्या रूटीन है आजकल, क्या करते हैं? कितने बजे उठते हो? सुबह 9:30 सवा 9 बजे उठते हो? यस सर। फजर की नमाज? वो
पहले पढ़ पढ़ते हो, पढ़ के सुबह। फिर सो जाते हो, फिर क्या आप वो करते हो? पूरा रूटीन बताओ ना मुझे। सुबह 9:30 9:15 बजे उठ जाते हैं। फिर उसके बाद जो गुस्ल वगैरह करके फ्रेश हो गए, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद थोड़ी देर कोई खेल के लिया, उसके बाद सबक पढ़ने लग गए, उसको सारा रिवाइज़ किया, जो काम आज का दिया होता है वो कल उसको उसी दिन उस टाइम याद करके अकेडमी आके एक बार रिवाइज़ करते हैं क्लास में। आप ठीक, दानिश क्या किया आज पूरा दिन? आज सर सबसे पहले सुबह उठा, फजर पढ़ी। कितने बजे उठे हो? सुबह सर 6:30। फिर उसके बाद फजर वगैरह पढ़ के दोबारा सो गया था। फिर 9 बजे उठा, नाश्ता किया, और फिर उसके बाद 10 से लेके 12 तक काम रिवाइज़ किया था। फिर उसके बाद जोर का टाइम हो गया था, फिर खाना वाना खा के तो कुछ रेस्ट किया, तो क्लास में आ गया। सही है। आपने बच्चे जकी, मैं सर सुबह 6 बजे। आप किधर से आते हो डेली? मैं गोलरा मोड़ से। गोरड़ा मोड़ से कितना घंटे का सफ़र है? ये 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है Yes। जी। सुबह 6 बजे उठता हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर जो है वो कुरान पाक तिलावत करता हूँ। फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर आराम करता हूँ। फिर तकरीबन 9 से 11 बजे तक जो आपके नोट्स हैं उनकी जो है स्टडी करता हूँ। फिर जो है दिन का जो टाइम होता है खाने का, वो खाना खा के उधर से फिर निकल आता हूँ और इधर आके रिवाइज़ करके आप ऐसा सर मैं आज सुबह 6:30 उठा था, नमाज वगैरह पढ़ के वापस सो गया था। सब बच्चों ने नमाज़ पढ़ी है? अब्दुल्ला पढ़ी है? चलो आज नहीं उठा जी। जी सर 9:30 वापस उठा था। उसके बाद ये मैकेनिकल टेस्ट वगैरह जो है ये सारे रिवाइज़ किए, वापस ये किए थे। उसके बाद खाना वगैरह खा के नमाज पढ़ के तो फिर थोड़ी देर रेस्ट की है। एक्सरसाइज नहीं करते आप लोग? सर एक्सरसाइज रात के टाइम करते हैं। कितने बजे? सर रात के टाइम तकरीबन खाना शाना खा के, तो उसके खाने खाने से पहले एक्सरसाइज करते हैं। आप भी जाते हैं? किधर जाते हैं? सर रूम भी कर लेते, पुशअप्स सिनअप्स वगैरह। सर्दी है ना, इसलिए अपना आप बचाना भी जी है। सर। टोपी पहन के बंद चले पर मसला नहीं है। कान बंद, कान और पाँव अगर ये हो ना डांपी हुई हैं तो फिर सर्दी में बंदा बीमार नहीं होता। बहुत जिस बच्चे को जुकाम लगता है, नाक नथनों में ना सरसों का तेल डालें, नाक के नथनों में सरसों का तेल डालें, क्योंकि आजकल क्या बारिश नहीं हो रही, हर दूसरे बंदे को जुकाम लगा हुआ है। तो ये तर रखें, खुश्की ना हो, और हर चीज़ का हल है ना। और मास्क पहना करें, मास्क ख़ास तौर पे गाड़ी में। देखो मैं सफ़र करता हूँ, मैं जिस बंदे के साथ बैठता हूँ जुकाम लगा होता है उसे, लेकिन मुझे नहीं लगता। उसकी वजह है कि मैं मेरे साथ मास्क होते हैं, मास्क पहन लेता हूँ। अपने ख्याल, अपने परहेज़ खुद करनी है। और ऐसे लोकल ट्रांसपोर्ट में जाऊँ तो मैं फ्रंट की सीट ले लेता हूँ, डबल सीट ले लेता हूँ, ताकि साथ बंदा बैठे ही नहीं। नफ़रत नहीं है, लोगों से मोहब्बत है हमें, लेकिन अपने आप को बचाना है ना। डाबों की सीटों में डबल करा लूँगा ताकि साथ ना बैठो, क्योंकि जुकाम लगा आपको बीमार कर दे। वो जो किराया बचा रहे हो 700-800 रुपये, डबल दे दो ना, बीमारियों पर पता लग जाएगा, फ़ायदा है। सीज़न देखो आजकल हर बंदे को जुकाम लगा हुआ है, और क्लास में जिस बच्चे को लगा हुआ मास्क पहनता है। ऐसा ही है, किसी बच्चे को जुकाम तो नहीं है ना। तो अपने आप को बचाना है आपने। ठंडा पानी यूज़ ना करें, पीने वाला गर्म करो पानी पीने में। नहाते हो गर्म पानी से नहाएं। और नीचे जर्सी शर्सी पहने, देखो नीचे क्या पहना हुआ है, पैक हुआ पर पक्का में। ख्याल रखना पड़ता है सेहत का, दूसरों का ख्याल भी आपने रखना है, अपना भी रखना है। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।